नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इफ़ द विड्थ ऑफ अ गोल्डन रेक्टेंगल इज़ 10 सेंटीमीटर। अगर एक गोल्डन रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड फर्स्ट वन जो पार्ट है उसने कहा लेंथ फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में उसने कहा एरिया फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में उसने कहा पैरामीटर फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट आपके पास रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड पैरामीटर, यानी उसकी लेंथ और पैरामीटर के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। और फिफ्थ वन जो पार्ट है उसमें आपने रेशियो फाइंड करनी है लेंथ विथ एंड पैरामीटर की। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन जो रेक्टेंगल होती है उसमें उसकी विथ और लेंथ के दरमियान रेशियो जो होती है वो 5:8 होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन गोल्डन रेक्टेंगल उसकी विथ और लेंथ के दरमियान रेशियो कितनी होती है 5:8। अब आपने इक्विवेलेंट रेशियो में क्या पढ़ा था? आपने इक्विवेलेंट रेशियो में पढ़ा था कि अगर रेशियो के एलिमेंट को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए तो उस रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं दोनों साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई 2, 5 2s are 10, रेशियो 8 2s are 16। अब यहाँ पे देखें उन्होंने दे दिया है कि गोल्डन रेक्टेंगल की विथ आपके पास कितनी आई है 10 सेंटीमीटर है। इट्स मीन उसकी लेंथ, विथ तो आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गई है, उसकी फिर लेंथ कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी। तो फर्स्ट पार्ट जो आपका आया है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। लेंथ आपकी कितनी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ आपकी कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पार्ट्स आपके फाइंड हो गए। पहले पार्ट में आपने लेंथ फाइंड करनी थी और दूसरे पार्ट में आपने एरिया फाइंड करना था। अब थर्ड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर आपके पास इक्वल होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। 2 इंटू लेंथ आपके पास क्या है 16 सेंटीमीटर प्लस विथ क्या है 10 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 और 16 कितने हो जाएंगे 26 सेंटीमीटर। 26 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 52 सेंटीमीटर। पैरामीटर आपके पास क्या आ गया है 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आपने फाइंड आउट करना है फोर पार्ट में उसने कहा है कि आपने रेशियो फाइंड करनी है लेंथ और पैरामीटर के दरमियान। लेंथ रेशियो पैरामीटर। लेंथ आपके पास कितनी आई थी 16, रेशियो पैरामीटर आपके पास क्या आया था 52। अगर हम अब देखें ये रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। हमने पढ़ा था कि रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म वो वाली होती है जिसमें उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। दोनों का एचसीएफ लेके देख लेते हैं कि क्या इनके दरमियान कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई है या नहीं। 52 16 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 52 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48। यहाँ से 12 उधर लिया 12 बनाए, 12 में से 8 माइनस किए 4 रह गए, 4 में से 4 माइनस 0। अब ये जो रिमाइंडर है इसको हम डिवाइज़र बना देंगे और जो ऑलरेडी डिवाइज़र था उसको हम क्या बना देंगे डिवाइडेंड बना देंगे। 4 4s are 16। तो हमारे पास HCF क्या आ गया है 4 आ गया। दोनों को हम HCF से डिवाइड करेंगे, रेशियो के दोनों एलिमेंट्स को। 52 को भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो इट्स मीन 4:13। ये आपके पास रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 आपके पास रेशियो आपने फाइंड करनी है लेंथ विथ और पैरामीटर के दरमियान।
लेंथ, विड्थ एंड पैरामीटर के दरमियान आपने क्या फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। लेंथ आपके पास क्या थी 16 सेंटीमीटर, विड्थ आपके पास 10 और पैरामीटर आपके पास क्या है 52। ये भी रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अब 16, 10 और 52 का हमने HCF फाइंड करना है। 16 और 52 का HCF आपके पास क्या आया था 4 आया था, इसी का हम थर्ड वन के साथ HCF ले लेते हैं 10 के साथ। 4 2 जार 8, 2 बच गया, 10 में से 8 माइनस किया 2। अब इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना देंगे और जो ऑलरेडी डिवाइजर है उसको डिवाइडेड, 2 2 जार 4, तो आपके पास HCF क्या आ गया 2 आ गया। अब इन तीनों को HCF से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 10 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 52 डिवाइडेड बाई 2। 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 जार 4 और 2 6 जार 12। आपके पास आएगा 8 रेशो 5 रेशो 26। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द रेशो ऑफ रेडियस टू डायमीटर इज 1:12, यानी डायमीटर और रेडियस के दरमियान जो रेशो है वो 1:12 है। रेडियस रेशो डायमीटर आपके पास क्या है 1:2 फॉर एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के, वाइल द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, सर्कमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान जो रेशो है वो है 22:7। अब आपने फाइंड करना है कंटिन्यूस रेशो रेडियस डायमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों के दरमियान कॉमन मेंबर कौन सा है। कंटिन्यूस रेशो में आप कॉमन मेंबर को दरमियान रखते हो। कॉमन मेंबर यहाँ पे क्या है डायमीटर है, डायमीटर को आप कॉमन रखोगे। पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं डायमीटर रेशो सर्कमफेरेंस, आपके पास आ जाएगा 7:22। अब आपने फाइंड करना है रेडियस डायमीटर और सर्कमफेरेंस के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। रेडियस रेशो डायमीटर रेशो सर्कमफेरेंस। रेडियस और डायमीटर के दरमियान रेशो क्या है 1:2, डायमीटर और सर्कमफेरेंस के दरमियान रेशो है 7:22। फर्स्ट रेशो के पहले एलिमेंट को सेकंड रेशो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जार 7। फर्स्ट रेशो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रेशो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जार 14 रेशो सेकंड। फर्स्ट रेशो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रेशो के सेकंड एलिमेंट से 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। तो आपके पास रेडियस रेशो डायमीटर रेशो सर्कमफेरेंस आ गया है 7:14:44। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सीमेंट एंड सैंड आर मिक्स इन रेशो 1:4 while sand and concrete are mixed in ratio 2:3 find their continued ratio। वो कहता है कि एक बिल्डिंग की तामीर हो रही है जिसमें सीमेंट और सैंड होता है आपके पास रेत, वो किस रेशो से मिक्स है 1:4 से मिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सीमेंट और सैंड यानी रेत की रेशो आपके पास क्या है 1:4 है। वाइल सैंड एंड कंक्रीट, सैंड रेत एंड कंक्रीट बजरी, उसकी रेशो आपके पास क्या है 2:3। सैंड रेशो कंक्रीट
इसकी रेशो है आपके पास 2:3। यहाँ पे कॉमन मेंबर क्या है, सैंड है, तो इसको हम मिड में रखेंगे। सीमेंट रेशो सैंड रेशो कंक्रीट। सीमेंट और सैंड की रेशो क्या है, 1:4, और सैंड और कंक्रीट की रेशो क्या है, 2:3। 2 1s are 2, रेशो 4 2s are 8, रेशो 4 3s are 12। सीमेंट रेशो सैंड रेशो कंक्रीट क्या है, ये आपके पास 2:8:12। अब इन तीनों का HCF हम लेते हैं। HCF लेंगे, पहले मैं 2 और 8 का HCF ले लेती हूँ। 2 और 8 का जब हम HCF लेंगे, 2 4s are 8, तो आपके पास HCF क्या आया, 2 आया। इसका थर्ड वन के साथ लें, 2 6s are 12, तो HCF आपके पास क्या आ गया है, 6 आ गया। HCF आपके पास 6 आ गया। अब हम इसको HCF से डिवाइड कर देते हैं। तो सीमेंट रेशो सैंड रेशो कंक्रीट, हमने रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसे HCF से डिवाइड कर देंगे। HCF हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। ये आपके पास क्या होता है, HCF होता है, और HCF आपके पास क्या आया है, 2 आया है। डिवाइड कर दे ज़रा। 2 divided by 2 रेशो 8 divided by 2 रेशो 12 divided by 2। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 6s are 12, तो आपके पास क्या आ गया, 1:4:6।